आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा सहित विंध्यवासियों के लिए बेहद ही सुखद खबर है कि आज से रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल की जांच प्रारंभ कर दी गई है। वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोसिस लैब संजय गांधी अस्पताल में तैयार की गई है, जहां अत्याधुनिक मशीनों की मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल की जांच की जाएगी। रीवा की इस लैब की क्षमता 40 सैंपलों की जांच का है, जिसे और बढ़ाने का प्रयास अभी किया जा रहा है। इस लैब में रीवा सहित रीवा संभाग सहित शहडोल संभाग के जिलों से आने वाले सैंपलों की जांच की जाएगी। जांच की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है, जिसका निरीक्षण खुद रीवा और शहडोल संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने किया है। संजय गांधी अस्पताल में वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोसिस लैब का निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर ने कहा कि यह विंध्यवासियों के लिए बेहद ही सुखद समाचार है। कमिश्नर ने कहा कि लैब की सुविधा प्रारंभ होने से अब हम सबके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि वायरस का इलाज हम जल्दी कर पाएंगे और इस तरह से कोरोना से जंग में रीवा की संजय गांधी अस्पताल की इस लैब का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत ही सुखद समाचार है कि अब संजय गांधी अस्पताल में वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है वो आज से प्रारंभ हो रही है। हमारे पास में यहाँ टेस्ट के लिए RT-PCR मशीन आ गई है, उसका कैलिब्रेशन हो गया है, वैलिडेशन हो गया है। और चूंकि ये लॉकडाउन था तो इसको प्रारंभ होने में बहुत असुविधा रही। जो टेक्नीशियन थे वो दिल्ली से आए, आने में उनको काफ़ी तकलीफ हुई। अंततः लैब आज से प्रारंभ हो रही है और आज आने का मकसद यही था कि हमारे जितने भी जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, ये सब इनका हौसला बढ़े और आसपास हमारे शहडोल संभाग और रीवा संभाग के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी जो सस्पेक्टेड केस होंगे उनके सब नमूने यहाँ पर आएंगे, उनकी जांच यहाँ पर की जाएगी और इस जांच के आधार पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो टेस्ट के लिए नमूना आया है उसमें कोरोना वायरस है या नहीं। तो ये लैब की सुविधा यहाँ प्रारंभ होने से अब हम सब के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम डायग्नोस जो है कोरोना वायरस का जल्दी कर पाएंगे, उसका इलाज भी जल्दी कर पाएंगे। अभी इसकी जो क्षमता है वो लगभग 40 नमूने प्रतिदिन की है। धीरे धीरे इसकी क्षमता और बढ़ेगी और इस तरह से कोरोना वायरस की जंग में इस संजय गांधी अस्पताल की ये जो लैब है इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता का जो संयम, साहस और संकल्प है लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में, और जो हमारे वास्तविक योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे सभी पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी, यहाँ के सभी स्वयंसेवी संगठन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, घर में रहें, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक दूरी का पालन करें, उन सब निर्देशों का, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन किया और उसी का ये परिणाम है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में केवल शहडोल और रीवा संभाग ही ऐसे संभाग है जहाँ के 7 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव केस नहीं मिल पाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन का जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है इसमें भी हम कामयाब होंगे, सफल होंगे, क्योंकि हम सबका ये मोटो है, मिशन है कि कोरोना से हम डरेंगे नहीं वरन लड़ेंगे, हम उसे हराएंगे और निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे, सफल होंगे। अभी हमारे दोनों संभाग के ज़िले जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं और अब जो मनरेगा के जो काम हैं और प्रधानमंत्री आवास मिशन के जो काम हैं और इसके साथ साथ जो खेती किसानी से संबंधित जो काम है उसमें उनको छूट रहेगी, लेकिन सामाजिक
दूरी का जो पालन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन अभी 3 मई तक लागू है। हमें बहुत संभल कर काम करना है। हमारी सीमाएं अभी पूरी तरह से सील रहेंगी। कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारी सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही यहाँ का व्यक्ति बाहर जाएगा। यदि हम सब अभी और संयम अनुशासन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से 3 मई तक का जो दूसरा चरण है उसमें भी हम सफल होंगे और कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस हमारे संभाग में नहीं मिलेगा।